हेलो एवरीवन। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर स्टार्ट करा था और उसके ऊपर ऑलरेडी मैं 11 वीडियोस बना चुका हूँ। ये हमारा 12th वीडियो होने वाला है और इसके अंदर हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर बात करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी डिस्कस करा था और उससे पहले हमने डी मोइवरेज थ्योरम और कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड और भी कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज का वीडियो हमारा होने वाला है nth रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर और इसे हम डी मोइवरेज थ्योरम को यूज़ करते हुए हम इसे निकालेंगे। जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के अंदर हमारा जो मेथड 2 मैंने यूज़ करा था, सेम हम उसी में जो स्टेप्स हमने फॉलो करे थे वही स्टेप्स हम इसके अंदर फॉलो करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो nth रूट ऑफ यूनिटी ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिटी हमारा 1 होता है और nth रूट का मतलब क्या होता है? यूनिटी का अगर हम nth रूट लें तो यहाँ पर मैंने n जो लगाया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? nth रूट ऑफ यूनिटी को। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास क्या हो गया? 1 की पावर 1/n। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इक्वेशन इस तरह में लिख देता हूँ, z इज इक्वल टू nth रूट ऑफ यूनिटी। इसको मैं क्या करता हूँ, पावर बोथ साइड्स n से रेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो गया z की पावर n और यहाँ पर जो पावर n लगाऊंगा मैं उससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो z की पावर n इज इक्वल टू 1, ये भी हमारे पास इक्वेशन बनेगी। अब ये देखो, z के अंदर पावर हमारे पास n आ रही है तो इस इक्वेशन के हमारे n सोल्यूशंस आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास n रूट्स मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी है उसके हमारे पास n सोल्यूशंस हमारे पास आएंगे। मतलब n हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगी और वो सब हमारी क्या होंगी? nth रूट्स ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले nth रूट ऑफ यूनिटी को इस फॉर्म में लिख देता हूँ, 1 की पावर 1/n। ठीक है, अब ये जो 1 है इसको मैं वापस, जो मैंने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में भी आपको डिस्कस करा था, इसको मैं वापस पहले नॉर्मल कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इसका जो क्या है, इमेजिनरी पार्ट 0 है तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया, 0 आयोटा ऐड कर दिया इसके अंदर। इसकी वैल्यू टोटल 0 है तो आप 0 ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया 1 + 0 आयोटा। फिर इस 1 + 0 आयोटा को मैंने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करा। कैसे करा? cos 0 की वैल्यू 1 होती है और sin 0 की वैल्यू हमारे पास 0 होती है। तो इस 1 की जगह मैंने cos 0 रख दिया और इस 0 की जगह sin 0 मैंने रख दिया। तो हमारे पास फॉर्म बन गई जो कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो क्या होगी? z इज इक्वल टू cos 0 + आयोटा sin 0 की पावर 1/n। ये जो अंदर वैल्यू लिखी हुई है ना, cos 0 + आयोटा sin 0, इसकी वैल्यू अभी भी हमारे पास 1 के बराबर ही है। तो 1 को मैंने ऐसे लिख दिया, cos 0 + आयोटा sin 0। ठीक है, तो जब इस तरह की फॉर्म हमारे पास बने, cos थीटा + आयोटा sin थीटा की पावर 1/n, तो इसमें हम डी मोइवरेज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और वो हम देखते हैं कैसे करते हैं। कैसे करते हैं हम डी मोइवरेज थ्योरम अप्लाई? ये जो यहाँ पर वैल्यू आती है यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब जो cos के साथ में ये जो वैल्यू आ रही होती है और sin के साथ जो वैल्यू आ रही होती है, ये दोनों अगर हमारी सेम है और पावर के अंदर 1/n हमारे पास आ रहा होता है, तो उस फॉर्म के अंदर हम डी मोइवरेज थ्योरम, या DMT का मतलब है डी मोइवरेज थ्योरम। मैं प्रीवियस वीडियोस में इसे डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, वो वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे? 0 के अंदर पहले क्या करेंगे, 2k पाई, मतलब 2 पाई का मल्टीपल ऐड करेंगे। तो 2k पाई ऐड कर दिया मैंने 0 में और फिर उसको डिवाइड कर देंगे n से। n क्या वो लेना है, मैं यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ना वो लेना है। जैसे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में यहाँ पर 3 वैल्यू आती है तो हम यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 4 आ रहा है तो डिवाइड बाय 4 करेंगे, लेकिन पहले हम 2k पाई ऐड करेंगे। तो ऐसा करने से हमारे क्या होगा, ये जो 1/n है ना, ये अब हमारी हट जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कोई पावर नहीं लगाई है, इसका सिंपल सोल्यूशन आ गया cos 2k पाई + 0 डिवाइडेड बाई n और प्लस आयोटा sin 2k पाई + 0 डिवाइडेड बाई n। अब आप 0 ऐड करो तो इसकी वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर में 2k पाई आएगा। तो हमारे z की वैल्यू आ गई cos 2k पाई डिवाइडेड बाई n प्लस आयोटा sin 2k पाई डिवाइडेड बाई n। ठीक है, अब देखो cos थीटा + आयोटा sin थीटा, सपोज मैं इसे एक बार थीटा की वैल्यू मान लेता हूँ और ये भी मैं थीटा मान लेता हूँ, तो इससे हम किस तरह से लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा 2k पाई बाई n। जब यहाँ पर दोनों जगह एंगल सेम होते हैं हमारे पास, तो उसे हम इस तरह फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये यूलर्स आइडेंटिटी होती है हमारे पास, इसे भी मैं प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये हमारी z की वैल्यू आ गई और जो k की वैल्यू हम लेंगे, इसके अंदर k हमने एक नया हमारे पास टर्म आया, तो जो k की वैल्यू होती है वो हम कैसे लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 और ये सो ऑन चलता जाता है। और यहाँ पर जो वैल्यू आती है ना n, तो n से 1 कम तक हम वैल्यू लेते हैं।
तो इसको भी मैं डिटेल में कम डिस्कस कर चुका हूँ। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास इस रेंज से बाहर जो वैल्यूज हमारे पास इंटीजर्स आते हैं उनके ऊपर रिपीटेड रूट्स आते हैं जो इन्हीं के ऊपर आ रहे होते हैं। जैसे अगर n पे जो रूट देखूँ मैं, तो n पे क्या होता है, जो वैल्यू आएगी वो 0 के ऊपर जो वैल्यू आएगी उसी का रिपीटेड सोल्यूशन होगी। मतलब क्या है, k की वैल्यू 0 और k की वैल्यू n अगर हम लेंगे तो हमारे पास सेम सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू हम, ये जो n आएगा ना, इस n से एक कम तक n-1 तक हम लेंगे। मैं इस n-1 को ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, कॉमा n-1। ठीक है, तो देखो क्या होगा, पहले हम z1 निकालेंगे। z1 कैसे निकालेंगे हम, k की वैल्यू को 0 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, cos 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो cos 0 प्लस आयोटा sin 0। तो z1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। ठीक है, z2 निकालो आप, तो z2 कैसे आएगा, k की वैल्यू को 1 पुट करो, तो 1 यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा 2π/n, और यहाँ पर भी 2π/n। तो cos 2π/n प्लस आयोटा sin 2π/n, ये किसके बराबर हो गया, यहाँ पर भी 1 पुट कर दो तो e की पावर आयोटा 2π/n के बराबर हो गया। सपोज इस वैल्यू को आप एक बार अल्फा अज्यूम कर लो, एक बार के लिए मान लेते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z2 आया इसको हम अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, अब z3 अगर आप निकालोगे तो z3 में आप इस टर्म को ना यूज करते हुए इस टर्म को यूज करो। z की हमारे पास एक नॉर्मल फॉर्म ये भी तो आई है, z को हम इस तरह भी लिख सकते हैं e की पावर आयोटा 2k π/n। ठीक है, इसमें k2 पुट करो आप, z3 जब निकालेंगे तो हम k2 पुट करेंगे, तो k2 इसके अंदर पुट करो तो क्या हो जाएगा, e की पावर आयोटा 2 × 2π/n, और उस 2 को मैं कैसे लिख देता हूँ, ब्रैकेट के बाहर लिख देता हूँ। या फिर मैं इस तरह एक और चीज़ आपको स्टेप करके बता दूँ यहाँ पर, तो z हो जाएगा e की पावर आयोटा 2π/n की पावर k। ठीक है, यहाँ पर आ रहा था e की पावर आयोटा 2k π/n, इसको मैंने इस तरह लिख दिया e की पावर आयोटा 2k π/n, और फिर आयोटा 2π/n मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया और बाहर k लगा दिया। तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये k वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये दोनों हमारी सेम चीज को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो z3 जब हम निकालेंगे तो k की वैल्यू को 2 पुट करेंगे, 2 यहाँ पुट करो तो क्या हो जाएगा e की पावर आयोटा 2π/n की पावर 2, मतलब e की पावर आयोटा 2π/n का स्क्वायर हो जाएगा। और हमने क्या अज्यूम करा था, देखो ये हमने अज्यूम कर लिया था e की पावर आयोटा 2π/n हमारा अल्फा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। सेम अगर हम z की पावर 4 के अंदर रिप्रेजेंट करें तो वो क्या हो जाएगा, z की पावर 4 जब हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, z4 हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर आयोटा 2π/n की पावर 3। तो ये हमारा हो गया z4 की वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा अल्फा की पावर 3। तो इस तरह से पैटर्न हमारे पास चलेगा। z5 हमारे पास होगा क्या, अल्फा की पावर 4, z6 हमारे पास क्या होगा, अल्फा की पावर 5, और अगर मैं निकालना चाहूँ zn तो zn क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर n-1। तो इस तरह से हमारे पास इसके सॉल्यूशंस आएंगे। z1 हमारा 1 आएगा, z2 हमारा अल्फा आएगा। अल्फा की वैल्यू आप, ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, ये चीज़ हमारा याद करने की चीज़ है। अल्फा की वैल्यू है e की पावर आयोटा 2π/n। फिर z3 क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, z4 अल्फा क्यूब, और इस तरह से zn हमारे पास अल्फा की पावर n-1। तो देखो मैंने यहाँ ऊपर आपको बताया था n सोल्यूशंस हमारे पास आएंगे। तो यहाँ पर देखो हमारे पास z के n वैल्यूज आ गए हमारे पास, z1 z2 z3 z4 z5, और फिर ये zn अल्फा की पावर n-1। तो ये जो वैल्यूज हमारे पास आ रही है यही हमारी nth रूट ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट करती है। ये अल्फा की, मतलब ये जो z की जो सारी वैल्यूज हैं। तो आगे और डिस्कस करते हैं इसको हम। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए आप, z1 z2 z3 और zn ये हमारे पास क्या हो गए, nth रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास आ गए वैल्यूज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास n वैल्यूज आ रही है और ये सब nth रूट्स ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, और लास्ट में nth रूट जो हमारा आ रहा था वो अल्फा की पावर n-1 आ रहा था। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें अल्फा की पावर क्या हो गया, e की पावर आयोटा 2π/n हो गया। यहाँ अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये फिक्स है, इसे आप याद रखना। और रूट्स हमारे क्या हो गए, 1
अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब और लास्ट में अल्फा की पावर n माइनस वन। तो अल्फा इज वन ऑफ द nth रूट्स ऑफ यूनिटी। यहाँ पर अल्फा जो है, अब ये जो सारी वैल्यूज हमारे पास आई है, ये क्या करेंगे, हमारी जो इक्वेशन हमारे पास आई थी, देखो z की पावर n इज इक्वल टू वन, ये इक्वेशन हमारे पास आई थी, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। तो ये जो अल्फा है ये क्या करेगा, इस वैल्यू, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दो, तो अल्फा की पावर n हमारे पास क्या होता है, वन। या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर अल्फा की पावर n लगा दो, तो यहाँ पर ब्रैकेट n लगाओगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, e की पावर आयोटा 2 पाई हमारे पास वैल्यू वन होती है उसकी, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अल्फा की पावर n हमारे पास वन होती है। अल्फा ये होता है और nth रूट्स ऑफ यूनिटी हमारे पास होते हैं वन, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब एंड सो ऑन, अल्फा माइनस अल्फा n, अल्फा की पावर n माइनस वन। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आती है अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n, और अल्फा की पावर n होती है हमारे पास वन। ठीक है, ये तो सबसे बेसिक है हमारे पास। फिर सेकंड हम क्या करते हैं, सारी जो हमारे पास nth रूट्स ऑफ यूनिटी है उनका अगर हम सम कर दें तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है। तो यहाँ पर देखो मैंने वन प्लस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में अल्फा की पावर n माइनस वन। तो इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल S के बराबर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे nth रूट्स ऑफ यूनिटी है उनका सम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का हम सम कैसे निकालते हैं, देखो ये वन हमारा अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ, फिर वापस अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ अल्फा स्क्वायर, फिर वापस अल्फा मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फा क्यूब। ठीक है, तो इस तरह का टर्म हमारे पास बन रहा है। तो जो यहाँ पर सम आएगा वो क्या होगा, वन इंटू अल्फा की पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई अल्फा माइनस वन। यहाँ पर ये अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनका कॉमन रेशियो, मतलब अल्फा स्क्वायर बाय अल्फा, अल्फा क्यूब बाय अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर 4 बाय अल्फा। तो ये जो वैल्यूज आ रही है कॉमन रेशियो जो है हमारे पास इन सब के अंदर अल्फा का ही है। मतलब ये क्या है, जो अगला टर्म अगर हमें जनरेट करना है तो हम प्रीवियस टर्म को अल्फा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करो तो अल्फा स्क्वायर, फिर वापस अल्फा से मल्टीप्लाई करो अल्फा क्यूब, फिर वापस अल्फा से मल्टीप्लाई करो तो अल्फा की पावर 4। तो ये अल्फा क्या है, कॉमन रेशियो है हमारा n का। और यहाँ पावर n हमने क्यों लगाई है, यहाँ जो पावर आती है उसमें हम एक पावर ऐड करके हम यहाँ पर लिखते हैं, तो अल्फा की पावर n हम लिखते हैं, फिर माइनस वन अपॉन अल्फा माइनस वन। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम का। ये जो वन है ये वाला वन ही है, हमने यहाँ एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ देखो अल्फा की पावर n हमारे पास वन है, तो यहाँ पर जब हम वन पुट करेंगे तो वन माइनस वन हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो सम की वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाएगी। मतलब क्या है, सम ऑफ द, मतलब ये जो पूरा सम है हमारे पास s की वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी। तो सम ऑफ जितने भी रूट्स हमारे पास आ रहे हैं वन प्लस अल्फा स्क्वायर, इन सब की वैल्यू हमारे पास जीरो आ जाएगी। फिर नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं इनका, वन इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब और लास्ट में अल्फा की पावर n माइनस वन। इसको हम मान लेते हैं कैपिटल P। ये क्या है, इन सबका प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हम अल्फा करेंगे यहाँ पर तो अल्फा की पावर्स के अंदर ही आएगा ये वैल्यू। तो यहाँ पर अल्फा आएगा, फिर पावर यहाँ पर आ रही है वन, यहाँ मैं अल्फा की पावर वन लगा देता हूँ, तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू n माइनस वन हमारे पास आ जाएगी पावर। अब ये क्या हो गया हमारे पास, ये हमारे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स बन गया। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n माइनस वन हमारा सबसे आगे आएगा, फिर n माइनस वन में वन ऐड करो तो क्या हो जाएगी वैल्यू n, तो n माइनस वन इंटू एन डिवाइडेड बाई टू। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n और की पावर n माइनस वन और n बाई टू। तो जब हम इस ब्रैकेट को उठाएंगे तो यहाँ सब मल्टीप्लाई होगा, तो e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n माइनस वन n बाई टू। तो देखो इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या, e की पावर आयोटा पाई और उसकी पावर में ये जो n माइनस वन है इसे मैंने बाहर पावर के अंदर लिख दिया। और e की पावर आयोटा पाई की वैल्यू हमारे पास माइनस वन के बराबर होती है। ये हमारे पास यूलर्स फॉर्मूला से ही आती है हमारे पास, और ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा काम में भी आती है। इसके अंदर देखो हमारे पास e भी आ रहा है, आयोटा भी आ रहा है, पाई भी आ रहा है और माइनस वन आ रहा है। इसी को अगर मैं दूसरे फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, e की पावर आयोटा पाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो देखो इस इक्वेशन में e आयोटा पाई वन और जीरो आ रहा है। तो इस इक्वेशन को मैथमेटिक्स के अंदर बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन भी कहा जाता है। इसके अंदर 5 टर्म्स आ रहे हैं हमारे पास, देखो e आयोटा पाई वन और जीरो, और इन चारों के अंदर हमारे पास रिलेशन यहाँ पर स्टेब्लिश हो रहा है। ये हमारे पास रियल वैल्यूज आ रही है। e की पावर आयोटा पाई में आप वन ऐड करो तो वैल्यू हमारे पास जीरो आएगी। तो सिंपली आप यहाँ पर अभी समझाइए, e की पावर आयोटा पाई की वैल्यू हमारे पास माइनस वन होती है,
तो यहाँ -1 पुट करो तो प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -1 की पावर n-1। मतलब जो हमारे पास nth रूट्स ऑफ आए उसके, जो यूनिटी के, उन सब का अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो आता है हमारे पास -1 की पावर n-1। अब अगर n हमारा मतलब n-1 अगर हमारा इवन है तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, और अगर ऑड है तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट था nth रूट्स ऑफ यूनिटी का। तो इससे प्रीवियस मैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे वीडियो बना चुका हूँ, और जो हमारी डी मोइवरेज थ्योरम थी उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, उन्हें भी आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और टीचर के साथ ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।